हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एईपी अमन एग्जाम पॉइंट में। आज का प्रश्न आपको दिया है कि पर्सन कैन रो विद द स्ट्रीम एट 8 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हो रहा है कि रो विद द स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ में, धारा के साथ में कोई व्यक्ति जब बहाव में जा रहा है तो वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। जबकि वो अगर अगेंस्ट जाता है, द स्ट्रीम के अगेंस्ट मतलब होता है उसके विरोध में, धारा के विरोध में नाव से चलेगा, तो उसको 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल रही है। मतलब जब वो धारा मान लो इधर के लिए बह रही है, सपोज करिए आप इस तरीके से समझिए कि धारा जो है वो इस तरफ इधर के लिए बह रही है, इस साइड को, तो जब नाव आप इधर लेके जाओगे तो आप 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो। जबकि आप नाव जब इधर लेके जा रहे हो तो आप मात्र और मात्र 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा पा रहे हो। बात समझ गए? आप बोलेंगे बिल्कुल बात समझ में आ गई। आपसे पूछा गया है द स्पीड ऑफ द करंट, यानी धारा की स्पीड जो है वो कितनी हो जाएगी। देखिए, इसके लिए मैं आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब हम लोग नाव के साथ में, धारा के साथ में जा रहे हैं तो उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, जो कि हमें दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। वहीं भैया अगर हम धारा के अगेंस्ट जाते हैं तो बोलते हैं अप स्ट्रीम, जो कि हमें दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ पर हमसे पूछा जाता कि बताओ बोट की या नाव की जो है वो चाल कितनी है, बोट की स्पीड आपसे पूछी जाती है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। और आपसे अगर पूछा जाता है कि स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम की चाल कितनी है, या इसी को बोलते हैं धारा यानी करंट की चाल कितनी है, तो आप इसके लिए लगाते हो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। तो भैया सिंपल से दोनों में से फॉर्मूला हम लोग कौन सा लगाएंगे? देखो, हमें पूछा गया है करंट की चाल, तो आप बोलोगे जो करंट की चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भैया? वो हो जाएगी डाउन स्ट्रीम यानी 8 दे रखी है, अप स्ट्रीम यानी 6 दे रखी है, बाई 2। 8 माइनस 6 यानी 2/2, सो 2 1 जा 2, 1 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर मेरे भाई कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है।